आप लोग का स्वागत है आर शुक्ला क्लासेस में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी देखेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी देखेंगे फॉर चैप्टर 3.2 सॉरी एक्सरसाइज 3.2। ओके, 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे। 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, बेसिक देख चुके हैं बट थोड़ा सा और डीप देखेंगे। लेट कर लेते हैं कि पहला एक मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। ग्राफ लेट कर लो, हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है करके लेट कर लो। तो अगर कोई ग्राफ हमारे पास ऐसा मिलता है जो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन का कहने का मतलब है यूनिक सोल्यूशन। और कोई ग्राफ अगर यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि इट हैव ओनली वन सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन है? सिर्फ एक सोल्यूशन है। और अगर सिर्फ एक सोल्यूशन है तो दिस इज नोन एज कंसिस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, समझ में? लेट कर लो, मैं इस ग्राफ को इरेज कर लेता हूं। ठीक है, अब ये ग्राफ मेरे पास नहीं है, इसकी जगह पे दूसरा कोई ग्राफ है। लेट कर लो, कुछ ग्राफ मेरा यूं है, कहीं कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से आता है ग्राफ में। इंटरसेक्टिंग का कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस का मतलब है नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और अगर कोई ग्राफ हमें नो सॉल्यूशन दे रहा है, इट मींस वो क्या जाएगा? इनकंसिस्टेंट में जाएगा। किस कंडीशन में जाएगा? इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में जाएगा। ओके, अब थर्ड ग्राफ अगर हम लोग बना लेते हैं। लेट कर लो, ये लाइन मैं पूर्ण रूप से इरेज कर दी। ठीक है, और ये ग्राफ हमारा पहली लाइन का है और दूसरी लाइन का भी ग्राफ हमारा एज यूजुअल इसी पे आ रहा है। थोड़ा मोटा बन रहा है बट आप समझने की कोशिश करेंगे। इसी पे पहला ग्राफ भी आ रहा है और दूसरा ग्राफ की लाइन एक ही लाइन के ऊपर आ रही है। इट मींस ये क्या होगा? कोनिसाइड होगा। क्या होगा? कोनिसाइड होगा। कोनिसाइड के कहने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, लाइक कर रहा है। इट मीन्स हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे होंगे वो सब। इट मीन्स मेनी सोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेनी सोल्यूशन है। क्या है? मेनी सोल्यूशन। इस ग्राफ का कितना सोल्यूशन है? मेनी सोल्यूशन है। इट मीन्स इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। ओके, जब एक से ज्यादा आपको सोल्यूशन मिलने लगे तो उसे हम इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन बोलते हैं। और इसको भी हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। इट मींस आपके पास फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। और सेकंड कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ओके, अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन है। लेट कर लो, इनके कोफिशिएंट को ही खाली हम कंपेयर करेंगे हमेशा। कोफिशिएंट तो आप लोग को क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो क्लास 9th की वीडियोज देख लेना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम लेट कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कंपेयर करके पहले से ही लिखा हुआ है। अगर a1/a2 तो नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इट मीन्स a1/a2 नहीं भी इक्वल होता है जिसके b1/b2 के, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे कितना सोल्यूशन होगा? वन सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन? वन सोल्यूशन। या हम लोगों ने पहले देखा था क्या कि यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, और यूनिक सोल्यूशन अगर होगा तो क्या होगा? हम उसे क्या बोलते हैं?
कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, समझ में आया? चलिए अगली कैटेगरी देखते हैं। लेट कर लो, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर दे कोफिशिएंट का, और हमें कुछ प्रोडक्ट ये मिलता है, रिजल्ट ये मिल जाता है, a1/a2 and b1/b2 and c1/c2 all these three pairs are equal to each other, तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो उस कैटेगरी में क्या होगा हमारा? मेनी सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होता है। कितना? इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, मतलब गिन नहीं सकते उतने सोल्यूशन होंगे, हर एक पॉइंट पे कट करेगा भाई। तो इस कैटेगरी को भी हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके, अब आखिरी कंडीशन आता है हमारे पास पैरेलल लाइन के लिए, जहां पे क्या होगा? पहला दो टर्म तो इक्वल आएगा, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा, बट c1/c2 के नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कैटेगरी यहाँ पे मिलती है तो आप उसको क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन बोलेंगे। और इसको हम कैसा सोल्यूशन बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं। कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मीन्स कि वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आखिर मैंने पहले भी तो ये चीज बता दिया था कि कंसिस्टेंट कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है, बट मैंने आपको दोबारा इसलिए बताया कि बिना सोल्यूशन के कैसे हम पता कर सकते हैं कि इसका वन सोल्यूशन होगा, इसका इन्फिनिटली मेनी होगा, इसका नो सोल्यूशन होगा। ओके, तो आप हमेशा कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और पा जाएंगे। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या करना है हमें? ग्राफिकली सॉल्यूशन पता करना है। देखिए जैसे एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से एक्सरसाइज 2 में पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, उनको इक्वेशन प्रॉब्लम बना करके ग्राफिकली खाली सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का उसका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th would take part in a मैथमेटिक्स क्विज। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, स्टूडेंट की बात हो रही है ना, तो स्टूडेंट मे बी बॉय मे बी गर्ल, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट चालू कर देंगे सबसे पहले ही कि लेट द गर्ल बी एक्स एंड बॉय बी वाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि लेट इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉय। क्या बोल रहा है? जो बॉयज की संख्या है वो उससे 4 ज्यादा है किसकी? गर्ल्स की संख्या। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो क्या कह रहा है कि तो उन बच्चों की संख्या बताओ, बॉयज की या गर्ल्स की, कि जो क्विज में पार्ट लिया है। ठीक है, तो इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो जैसे हम लोगों ने पहले ही एज्यूम किया था सोल्यूशन में, क्या एज्यूम किया था कि लेट द बॉय बी एक्स। तो लेट द बॉय बी, नंबर ऑफ बॉय बी ना, लेट द नंबर ऑफ बॉय बी एक्स एंड गर्ल्स बी वाई। गर्ल्स क्या? वाई। तो अब बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोगों ने क्या माना था कि जो बच्चों की संख्या कुल है वो कितनी दी गई है? 10 दी गई है। तो भाई बच्चे कौन है? बॉयज और गर्ल्स ही है, तो x प्लस वाई इक्वल्स 10 हो गया। अब क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। इट मींस y जो कि बच्चों की संख्या है, बॉयज की संख्या, सॉरी गर्ल्स की संख्या, y माइनस x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ओके, चलिए इसको ग्राफिकली सॉल्व करना चालू करते हैं। ग्राफिकली तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 माइनस x आ जाएगा। चलिए यहाँ पे टेबल बनाता हूं मैं साइड में। तो पहले टेबल सेटअप कर लेते हैं। पहले इक्वेशन के लिए 4 ब्लॉक होते हैं, तो x और y ले लिया। अब पहले कंडीशन में व्हेन x इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं।
तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 इट मीन 7। तो कितना आ गया 3 पे 7 आ गया। व्हेन x इक्वल्स टू कितना ले लेते हैं 5 ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 इट मीन 5। y इक्वल्स टू कितना आ गया 5। कितना लिया था 5 लिया था तो 5 आ गया। चलिए व्हेन x इक्वल्स टू 7 ले लिया तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 10 माइनस 7 इट मीन 3। तो 7 पे कितना है 3 आ गया। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का है तो मैं कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है और इसका टेबल क्या बन के आया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आया है। x y आया है और इसकी वैल्यू 3 पे 7 थी, 5 पे 5 थी और 7 पे 3 थी। ठीक है, अब इन सबको हम इरेज करते हैं, सेकंड इक्वेशन से आते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ओके, तो इस x को उधर ले चले जाते हैं तो क्या होगा 4 प्लस एक्स हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं टेबल बनाते हैं। ठीक है, x है ये y है तो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो वैन x इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 4 माइनस 4 प्लस 0 तो कितना आ गया 4। तो x पे 4 आ गया। व्हेन x इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेते हैं अपनी बारी 3 ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 इट मीन 7। तो 3 पे कितना आ गया 7 आ गया। ओके, व्हेन x इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 इट मीन 9। तो 5 पे कितना आ गया 9 आ गया। ओके, इसको भी हम क्या करते हैं बगल में लिख लेते हैं इक्वेशन के साथ। तो इक्वेशन क्या था y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। इसका क्या टेबल आया हमारे पास, टेबल आया है 0 पे 4, 3 पे 7 और 5 पे 9। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ये ग्राफ है। देखिए a b और c जो वैल्यू मैंने प्लॉट किया है वो यहाँ से उठा के प्लॉट किया है। ठीक है, प्लॉटेशन इसलिए नहीं दिखाया मैंने कि आपने बहुत बार प्लॉटिंग किया है। ठीक है, आप देख लेंगे एक बार। और उसी तरीके से y माइनस एक्स इक्वल टू 4 का मैंने प्लॉट यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए ये रहा e f और g पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये दूसरे का ग्राफ है। तो देखिए कुछ एक पॉइंट ये है हमारा, ये एक पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे हमारा दो कोऑर्डिनेट लाई कर रहा था। देखिए इसमें से भी एक कोऑर्डिनेट लाई कर रहा था ये वाला और इसमें से भी ये कोऑर्डिनेट लाई कर रहा था, दोनों सेम बढ़ रहा था ना, जो कि f और a है। वो क्या है 3,7 है हमारा, क्या है 3,7। इट मीन्स सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन क्या आ रहा है हमारा 3,7 आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे कि अभी पहले हम लोगों ने बात किया था यूनिक सॉल्यूशन के बारे में कि किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, तो देखो कुछ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5 pencil and a 7 pen together cost 50 rupees. It means a person is there who buys 5 pencil and a 7 pen. तो देखो 5 पेन और 5 पेंसिल और 7 पेन्स खरीदता है। ठीक है, कितने 50 रुपीज है। एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। और यहीं पे रिवर्स कर दे रहा है, कह रहा है 7 पेंसिल हो जाएगा आपकी बार और 5 पेन रहेगा, उसका कॉस्ट कितना है 46 रुपीज है। ओके, तो कह रहे हैं बताओ फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड अ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करना चालू करेंगे कि लेट द पेंसिल बी x। क्या करेंगे, पेंसिल क्या है हमारा x है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें लिखेंगे क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x
एंड पेन बी वाई। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है पहले केस में कि 5 पेन्स रहेंगे। कितने पेन्स रहेंगे? 5 पेन। इट मीन 5 पेंसिल। तो 5 इंटू एक्स प्लस 7 पेन रहेंगे, 7 वाई इक्वल्स टू 50 रुपीज आई थिंक बोल रहा है ना, देखा जाए। हाँ 50 रुपीज बोल रहा है, इसको इक्वेशन E कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन बोल रहा है 7 पेंसिल हो जाएंगे, इट मीन 7 है, और 5 पेन हो जाएंगे, इट मीन 5y इक्वल्स टू 46। ये सेकंड कंडीशन हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हम लोग अपनी वैल्यूज, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन निकालने की कोशिश करेंगे ग्राफिकली वो भी, ठीक है। तो आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारे पास? 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है, ठीक है। तो 7y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 50 माइनस 5x। ओके, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 50 माइनस 5x अपॉन 7। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको इरेज कर लेता हूं मैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x अपॉन 7, जो कि हमने इस इक्वेशन से लिया था। चलिए यहाँ पे एज्यूम करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू, हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले -4 ले लेते हैं। तो -4 लिया हम लोगों ने, तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू 50 माइनस 5 इंटू -4 अपॉन 7। तो ये क्या? 50 माइनस प्लस 20 अपॉन 7, इट मीन 10। तो कितना आ गया? 10 आ गया। अगेन चलते हैं, अगेन अगर हम लोग x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? आपकी बात 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7। तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 50 अपॉन 7, इट मीन सन्नाटा। कितना? 10 पे कितना आया? सन्नाटा आ गया, इट मीन 0 आ गया। व्हेन x इक्वल्स टू, हम लोग क्या ले लेते हैं? आपकी बारी 3 ले लेते हैं, लेट कर लो। देखो मैं वैल्यू चूज करके इसलिए ले रहा हूँ कि ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो x की वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं हम लोग, तो y क्या पाते हैं? 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7। तो कितना है? 50 माइनस 15 अपॉन 7, इट मीन 35। 35 डिवाइडेड बाई 7, इट मीन 5। ओके, 3 पे 5 आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या था हमारे पास? 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से हम 5y इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं? 46 माइनस 7x। ओके, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं हम लोग? 46 माइनस 7x अपॉन 5। ओके, एक टेबल बनाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था दोनों इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले टेबल बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ से y इक्वल्स टू क्या है? 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो व्हेन x इक्वल्स टू -2 अगर लेंगे हम लोग, तो क्या होगा? y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू -2 क्या है? 46 प्लस 14 अपॉन 5, जो कि क्या आएगा? 12, ठीक है। जब 8 लेंगे तो क्या आएगा हमारा? 46 इंटू 7 इंटू 8 करेंगे, 7 इंटू 56 माइनस करेंगे, -10 अपॉन 5 आया, इट मीन्स 2 आ गया। अब थर्ड कंडीशन हम लोग क्या लेंगे? तीसरे कंडीशन में 8 से कोई बड़ी वैल्यू ही लेंगे, जो कि क्या है? x इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। ओके, दिख रहा है आप लोग को? अच्छा, थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं। 46 माइनस 21 अपॉन 5 इतना आ गया आपके पास। माइनस करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 5, इट मीन 5। तो 3 पे कितना है? 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे, एक को यहाँ पे रख लेता हूँ, दूसरे को इधर रख लेता हूँ। बना ही लेते हैं पहले हम लोग, बस ये ध्यान देंगे कौन सा वाला किसका था। तो -2 पे 12, 8 पे -2 और 3 पे 5। और दूसरा वाला हम लोग यहाँ बनाते हैं xy। ओके, -4 पे 10, 10 पे 0 और 3 पे 5। ओके, चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग। देखिए 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन था, उसका ग्राफ ये है। तो इसकी वैल्यू हमारी कौन कौन सी थी? पहली थी -2 पे 12,
जो कि मैंने बनाया है। सेकंड कितनी थी हमारी, यहाँ पे आएगी कितना है 8 पे 2 है, और थर्ड हमारी कितनी है 3 पे 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो कि हमारा ये है फिगर फर्स्ट का, तो हमारी -4 पे 10 है पहला कोऑर्डिनेट, -4 पे 10। ठीक है, दूसरा हमारा 10 पे 0 है, देखिए 10 पे 0 ये रहा, कितना 10 पे 0 हो गया, और थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा फिर से 3 पे 5 मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे दोनों लाइन आकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन से हमने क्या लिखा है, सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,5। तो पहला वाला x का होता है, दूसरा y का होता है। तो अब आप सोचना चालू करिए कि आपने किसको x माना था, किसको y माना था। तो हमने देखा क्या कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हमने क्या माना था, x माना था, तो उसका कॉस्ट हो गया 3 रुपीज, एंड पेन का कॉस्ट हमने 5 माना था, तो 5 रुपीज हो गया। ओके, अगर आप इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं तो आपका आंसर भी वेरिएट कर जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा था, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find whether the line representing the following pair linear equation intersect at a point are parallel or coincide। जो तीन मेथड आज हम लोगों ने सुबह सबसे पहले देखा है, उन्हीं तीनों के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। उसी में बताना है हमें कि पैरेलल है कि कोइंसाइड है या इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, सिंपल यही बताना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है, क्या लिखा वो क्वेश्चन नोट करता हूँ। दिया है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है हमारे पास क्या 7x + 6y - 9 = 0, ये दिया है दो इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन with a1x + b1y + c1 = 0, एंड दूसरा इक्वेशन हमारे पास है a2x + b2y + c2 = 0। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है ये लिख लेता हूँ मैं पहले। ये क्या मिला हम लोग को, a1 = 5 मिला। देखिए कंपेयर करिएगा, a1 5, b1 हमारा मिला कितना -4, एंड c1 हमें क्या मिला, c1 क्या मिला हमें 8। इसी तरीके से a2 7, b2 6, एंड c2 क्या मिला हमें -9 मिला। ठीक है ना, अब हमें क्या बोला था a1/a2, कोई साइन नहीं लिखता हूँ, b1/b2 एंड c1/c2। देखते हैं a1/a2 क्या आया हमारे पास 5/7 आया, b1/b2 कितना आया हमारे पास -4/6 आया, और c1/c2 क्या आया 8/-9 आया। देखिए a1/a2 5/7 है, ये -4/6 है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हमें मिला। देखिए क्या आया था, 5/7 आया था, इज नॉट इक्वल टू -4/6 होगा। ये तो दिख ही रहा है साफ साफ कि ऊपर 5 है, नीचे 7 है, यहाँ 4 है, 6 है, रेशियो इक्वल हो नहीं रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको क्या है, इंटरसेक्टिंग है। क्या है, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन। ओके, क्यों है, यहाँ पर रीजन लिख दो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, समझ में आया, कैसे पता चला हमें कि इंटरसेक्टिंग है, ये रूल सेटिस्फाई हुआ था। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, मैं इतनी लाइनें नहीं रेज कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइनें बार बार लिखनी है, इसलिए मैं ये लाइनें नहीं रेज कर रहा हूँ। बस क्वेश्चन सेकंड लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा रेज कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, 9x + 3y = कितना है
सॉरी 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास मिल रहा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से अगर नोट करेंगे तो ही आपका एक करेक्ट आंसर आ पाएगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो आंसर गलत हो जाएंगे। ओके, देखिए तो फिर हम कंपेयर करेंगे पहले इक्वेशन को इससे या फिर दूसरी इक्वेशन को इससे। तो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। ओके, देखते क्या मिलता है। a1 क्या मिला भाई हमें 9, b1 3, ये c1 12, यहाँ पे 18 और ये 6 और ये 24। नो हम चेकआउट करते हैं a1 अपॉन a2 हमें क्या मिल रहा है। तो 9 अपॉन 18 इट मीन्स 1/2। सेकंड देखते हैं b1 अपॉन b2, तो क्या मिला 3/6 इट मीन्स 1/2। एंड c1 अपॉन c2 तो 12/24 इट मीन्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों क्या हो रहा है, इक्वलाइज्ड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, तीनों फिर से देखेंगे, देखिए ध्यान से, तीनों क्या हो रहा है, इक्वलाइज्ड हो जा रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर जा रहा है ना। इट मीन्स यहाँ हम लोग देखेंगे इसको, ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। इट मीन्स इसका इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसका आंसर आएगा। इट मीन्स एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें तीनों इक्वल था इसलिए मैंने कोइंसिडेंट लाइंस बोला था और इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन जाएगा। अब तीसरा कंडीशन आते हैं, तीसरा कंडीशन डेफिनेटली दूसरे पे होगा। ठीक है, तो इसको मैं इतना इरेज कर लेता हूँ, फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए भी अब क्वेश्चन इरेज कर लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 3 है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a1 क्या मिला 6, b1 माइनस 3 एंड c1 क्या मिला 10 एंड a2 2 b2 माइनस 1 c2 9। ठीक है, ना a1 अपॉन a2 नोट करते हैं, देखते क्या मिलता है 6 अपॉन 2 दैट विल बिकम 3 अपॉन 1। ठीक, b1 अपॉन b2 देखते हैं तो माइनस 3 अपॉन माइनस 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 एंड c1 अपॉन c2 क्या हो रहा है हमारा 10 अपॉन 9 हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 ना। तो जैसे ये हमें मिला तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है, क्वेश्चन वन समझ में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट क्लियर होगा आसानी से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 क्या है, कह रहे हैं आई एम कंपेयरिंग द रेशियो e1 अपॉन e2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या पता करना है हमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने ध्यान से देखा अगर, तो क्वेश्चन 3 आसान है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में जहां तक किया था ना वहीं पे हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे हम लोग। अगर लेट कर लो कि हमारा आंसर यूनिक सोल्यूशन आता है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आता है, तो वो दोनों कैटेगरी को हम किस में ले जाएंगे, कंसिस्टेंट में ले जाइएगा। और अगर नो सोल्यूशन आता है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला पार्ट है इसका, क्या दिया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू
5, पहला इक्वेशन दिया है, और दूसरा दे दिया है हम लोग को 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये दिया। हाँ ये दिया। चलिए सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन विथ a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 and a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0। ओके, चलिए वी के तो हमें क्या मिलेगा ये हमें देखेंगे। चलिए तो देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये जो इक्वेशन है और जो हमने लिया है दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हमारे में C1 यहाँ पे प्लस हो गया है और यहाँ पे बाहर है, तो जब बाहर हो जाता है इक्वल टू साइन के उस साइड हो जाता है तो हम उसको C1 को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो A1 हमारा क्या आएगा, देखिए 3 आ गया, B1 हमारा क्या आएगा 2 आ गया, एंड C1 हमारा क्या आएगा -5 आएगा। उसी तरीके से A2 हमारा क्या आएगा 2 आएगा, B2 हमारा क्या आएगा -3 आएगा, और एंड C2 क्या आएगा हमारा 7 आएगा। ओके, क्लियर है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं लेकर के इसी को ना। सबसे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह हम लोग कंपेयर करेंगे तो A1 अपॉन A2 देख लेते हैं तो क्या आता है 3/2 है, एंड B1 अपॉन B2 देख लेते हैं क्या आ रहा है 2/-3 आ रहा है। ठीक है, एंड सॉरी यहाँ पे हम एंड की जहाँ पे कॉमा ले लेते हैं और यहाँ एंड ले लेते हैं क्योंकि एक लाइन में 2 एंड नहीं आ सकता ना, C2 तो -5/7। ओके, अब ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। ध्यान से देखिए यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ नीचे 3 है, -b अलग अलग है। ठीक है, इसलिए इक्वल नहीं है। ठीक है, और जैसे नहीं इक्वल होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब रीजन क्या है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के होता है, और जैसे इंटरसेक्टिंग है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, आते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट आते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें तो हम लोग एज यूजुअल छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग होता है ना लिखना थोड़ा सा, और बाकी सारी चीजें हम इरेज कर लेते हैं, जो हमारा सीन रहेगा उसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था सेकंड, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है हमें 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। तो क्या मिलेगा हमें वैल्यू कंपेयर करने में 2 माइनस 3 और 8 माइनस में, और यहाँ क्या मिलेगा 4 मिलेगा, -6 मिलेगा, और यहाँ पे -9 मिलेगा। तो देखिए A1 अपॉन A2 देखते हैं हम लोग, A1 अपॉन A2 क्या मिला हमें 2/4 मिला, दैट कुड बी 1/2, कॉमा B1 अपॉन B2 क्या मिल रहा है हम लोग को -3/-6, कैंसिल होगा तो 1/2 हो जाएगा, एंड C1 अपॉन C2 देखेंगे अगर हम लोग तो -8/9 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत कुछ तो नहीं लिख सकते, तो 8/9 ही लिख सकते हैं। तो क्या मिल रहा है हमें कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, देखिए 1/2 ये भी है 1/2 ये भी है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। देखिए C1 अपॉन C2 1/2 नहीं है, तो हमें ये मिला, और ये किस कैटेगरी में होता है, कोइंसाइड में होता है, किस में होता है, कोइंसिडेंट लाइंस में होता है। ठीक है, और ये कौन सी कैटेगरी जाती है, मिनी सॉल्यूशन की कैटेगरी जा रही है। कौन सी, मिनी सॉल्यूशन। और मिनी सॉल्यूशन जब रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पता चल गया पहला और दूसरा पार्ट हमारा दोनों क्या था, कंसिस्टेंट था। इसी तरह से आते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट की जो जरूरी की चीजें हैं उसे छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ इरेज कर लूंगा मैं। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है क्या, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल्स टू कितना लिखा है, 7 लिखा है, और दूसरा है हमारा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 44 ये दिया है, सॉरी 44 नहीं दिया, 14 दिया। चलिए तो कंपेयर किया हम लोगों ने तो क्या मिला, a1 हमारा 3/2 मिला, b1 हमारा क्या मिला 5/3 मिला, और c1 क्या मिला -7 मिल गया। ये कितना मिला 9 मिला, ये मिला हमें 10 माइनस में, और ये कितना मिला 14 मिल गया माइनस में। तो देखते हैं ना a1/a2 में 3/2/9 ठीक है, एंड b1/b2 क्या होगा 5/3/-10 ठीक है, एंड तीसरा हमारा क्या है c1/c2। तो जो आसान है उसको पहले मैं सॉल्व करा ले रहा हूँ। तो देखिए इसको अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो 1/2 आ जाएगा ठीक है। ये थोड़ा कठिन था, इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं हम लोग। ऐसे लिखा 3/2/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 × 9, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 1/6। तो लिख लीजिए सीधे 1/6 ओके। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं 5/3 -10 लिखा तो क्या लिख सकते हैं 5 × 3 × 10 माइनस है तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 आ गया तो कितना हो गया -1/6 हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/-6, तो लिख लीजिए इसको कितना आ गया 1/-6 ठीक है। तो फिर से देखेंगे क्या, ये हमारा ये 1/6 है और ये -1/6 है, तो नॉट इक्वल टू है ना भाई, क्योंकि 6 के इक्वल हो सकता है मगर 6 -6 के इक्वल हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम c1 की तरफ देखने ही नहीं जाएंगे, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ, इट मीन्स ये क्या हो गया इंटरसेक्टिंग हो गया। क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। कौन सी लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इंटरसेक्टिंग हो गया इट मीन्स कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। क्या है यूनिक सोल्यूशन है, और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट है। क्या है कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, ध्यान देंगे, समझ में आया। और अगर आप रीजन भी लिखना चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं रीजन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 पे आया है ठीक है। जब हमें मिल जाएगा जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, इट मीन्स 4th पार्ट रहेगा हमारा। ये कौन सा पार्ट रहेगा 4th पार्ट रहेगा। 4th पार्ट देखते हैं, 4th पार्ट है हमारा, क्या दिया है 4th पार्ट दिया है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 एंड -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22 ठीक है। तो कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, -3 मिलेगा, और यहाँ पे c1 -11 मिल जाएगा। ये -10 मिलेगा और ये 6 मिलेगा, और ये +22 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये माइनस में पहले से है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना ठीक है। चलिए कंपेयर करते हैं a1/a2 क्या है हमारे पास 5/-10 है, और ये क्या है तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 5 से कट जाएगा तो 1/-2 आएगा, एंड ये कॉमन लगा लेता हूँ b1/b2 क्या आ जाएगा -3/6, इट मीन्स ये भी -1/2, और तीसरा हमारा है c1/c2 -11/22 है, ये भी क्या आ गया -1/2 आ गया। अब ध्यान से देखो सब 1/2 है, सबके साथ एक माइनस साइन है, इसका मतलब क्या है ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फंसाया बहुत अच्छा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी किया है। यहाँ देखिए नीचे माइनस है, यहाँ ऊपर माइनस है, और वहाँ पे भी ऊपर माइनस है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल है। देखो अब तुम्हारे पैर में चोट लगे या सर पे लगे चोट, तो चोट तो तुम्ही को लग रहा है, मतलब निगेटिव साइन तुमको हम दे रहे हैं, कहीं भी दें, सर पे दे दें या पैर में दे दें, बात तो बराबर है। तो इसलिए क्या होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो रहा है। और जब तीनों इक्वल होता है तो कौन सी कैटेगरी जाती है? सोचिए, तीनों जाता है तो कौन सी कैटेगरी जाती है हमारी? तीनों इक्वल जाएगा। याद आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, याद आएगा। तो कौन सी जाएगी? कॉन्सिडेंट जाएगा। कौन सी कैटेगरी जाएगी? कॉन्सिडेंट लाइन। और कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब हुआ क्या? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ओके, क्लियर है? समझ में? अब आते हैं लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, जो कि आखिरी है। तो जो जरूरी की चीजें हैं उनको छोड़ देते हैं हम लोग अब की बार, ठीक है? जो जरूरी की चीजें हैं उनको एज यूजुअल इसी तरह छोड़ देता हूँ मैं, और जो बाकी जरूरी की चीजें नहीं है उनको ये कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? फिफ्थ पार्ट है हमारा। तो क्या है फिफ्थ पार्ट? 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और दूसरा क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये क्वेश्चन है। तो क्या मिला यहाँ पे? 4/3 मिला, यहाँ पे 2 मिला, और ये -8 मिला। ये क्या मिला? 2 मिला, ये 3 मिला, और ये 12 मिला। ठीक, तो रखते हैं वैल्यू A1 अपॉन A2, 4/3 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 4/3 अपॉन 2 है, जिसमें 4 × 3 × 2, तो 2 से 2 कट यानी 2/3। कितना है? 2/3। ये तो पहले से 2/3 है, और ये -8/12 है। तो क्या आ जाएगा? -2/3 आ गया। देखिए, 4 2 8, 4 3 8। तो सब तो इक्वल लग रहा है भाई, मैग्नीट्यूड तो तीनों का इक्वल है, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आ जा रहा है ना, इट मीन्स नॉट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 के है, और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के है। तो तीसरा वाला टर्म नॉट इक्वल टू आया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? जब पहला इक्वल दूसरे के, दूसरा इक्वल तीसरे के नहीं हो रहा है, तीसरा इक्वल, तो क्या जाएगा? पैरेलल। अच्छा, तो कौन सा कॉम्बिनेशन गया? पैरेलल लाइंस हो गया। और जब जैसे पैरेलल लाइंस हो गया, इट मींस नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में जाएगा। और जैसे ही आपको नो सॉल्यूशन दिखा तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया ना? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? बाकी के क्वेश्चंस आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।